दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब भी तक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए परीक्षा नियंत्रक, वहीं पीसीएस और आरओ की प्री परीक्षा की नोटिस कब देखने को मिलने जा रही है। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 5,512 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, परीक्षा हो गई। वहीं जेई सिविल के 2847 पदों के विज्ञापन जारी होने के बाद तमाम विवाद सामने आए। पीईटी को लेके, वहीं बीटेक को लेके क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है। जेई 2018 का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के होने वाली भर्ती परीक्षाएं और नए विज्ञापन की जानकारी। आप चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए। आइए बात करते हैं विस्तार से। के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 11 फरवरी के दिन पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके बाद भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अभी तक ऑफिशियल नोटिस देखने को नहीं मिली कि प्री परीक्षा कब देखने को मिलेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति ये थी कि परीक्षा नियंत्रक ना होने की वजह से परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि नए परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग में आ चुके हैं, अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। अब नए परीक्षा नियंत्रक के आने की वजह से अब आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वही पीसीएस प्री की परीक्षा जो 17 मार्च को होनी थी, इस परीक्षा को भी पोस्टपोन किया गया था। अब इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की नोटिस देखने को बहुत जल्द मिलेगी। नए परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे हुए हैं। अब आरओ हो गया और पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा की नोटिस आप लोगों को बहुत जल्द देखने को ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। इन दो भर्ती परीक्षाओं की महत्वपूर्ण नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगी, जिनमें कि आपको बताया गया कि सबसे पहले वरीयता पीसीएस परीक्षा यानी पीसीएस प्री परीक्षा को दी जाएगी, जो कि जुलाई माह में संभावित तिथि बताई जा रही है कि 25 जुलाई के पहले पहले पीसीएस प्री की परीक्षा करा ली जाएगी। और वहीं आरओ की परीक्षा जुलाई लास्ट और अगस्त माह में जा सकती है। यह मान के चलिए कि अगस्त माह में आपकी परीक्षा अगस्त के पहले पहले हो सकती है, संभावना पूरी है। आयोग तेजी भी दिखाएगा, कारण क्या कि अगर देखा जाए पूरा सेशन लेट हो गया है, परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करेगा आयोग और हो सकता है कि आपको नया परीक्षा कैलेंडर, संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी देखने को मिले, क्योंकि पीसीएस प्री की परीक्षा 17 मार्च को होनी थी, आरओ की परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, उसके बाद मुख्य परीक्षा की भी डेट आ गई थी। अब इन्हीं सभी कारणों की वजह से नया परीक्षा कैलेंडर, संशोधित परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जुलाई अगस्त माह में यही 2 माह ऐसे हैं जिनमें पीसीएस और आरओ की भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें पीसीएस में जो टोटल पदों का और अधियाचन आया हुआ है, इस टाइम अगर देखा जाए तो पीसीएस 2024 में 500 के तकरीबन पद हो चुके हैं। जानकारी सूत्रों द्वारा यह मिल रही है कि प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते पीसीएस में पदों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलेगी, यानी 700 के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं और पद और भी बढ़ सकते हैं जैसे भी अधियाचन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई परीक्षा की अगर तिथि में बदलाव किया जाए तो अधियाचन आएगा तो उस भर्ती परीक्षा में नहीं जुड़ेगा। देखिए लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग में जब तक प्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जितने भी पदों के अधियाचन मिलते हैं, किसी भी विज्ञापन के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे आरओ के हों, तो वहां पर पदों की संख्या में बढ़ाई जा सकती है। तो यह मान के चलिए कि आपकी पदों की संख्या 700 और 800 के बीच में भी हो सकती है। अभी तक की जानकारी के अनुसार पदों की संख्या 500 के आसपास है। बाकी प्री का रिजल्ट आते आते पदों की संख्या बढ़ना तय है। वहीं आरओ में लोक सेवा आयोग के कुछ पद बढ़ाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के एआरओ के कुछ पद बढ़े हुए हैं। संभवतः पदों की संख्या आरओ में जब विज्ञापन जारी किया गया था तो 411 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। अभी तक अगर देखा जाए तो 500 के तकरीबन आरओ में भी पदों की संख्या हो गई है और प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते इसमें पदों की संख्या भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके पहले आप देखे होंगे 250-300 पदों पे आरओ दोनों का विज्ञापन आता था, लेकिन जितना अगर देखा जाए सचिवालय में जितने पदों आरओ के पद हैं, इतने बड़ी भर्ती आरओ की सचिवालय में नहीं आई थी। यानी कि सचिवालय की जो अगर देखा जाए 329 पद देखने को मिले थे आरओ के, तो इतनी बड़ी भर्ती सिंपल ग्रेजुएशन पे देखने को नहीं मिली थी। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी जैसे भी अपडेट मिलेगी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर या परीक्षा नोटिस को लेकर आपको अपडेट दिया जाएगा। वहीं यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों पर आवेदन लिया गया था पीटी 22 की स्कोर कार्ड से। पीटी 22 की स्कोर कार्ड से यह विज्ञापन यानी एक बड़ी भर्ती कही जा सकती है और शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को आने वाले एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में देखने को किसी भी दिन मिल सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग संभवतः आपको इसी सप्ताह में शॉर्ट लिस्टिंग 5,512 पदों की देखने को मिलेगी और भर्ती परीक्षा आपकी यानी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आपको जुलाई अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो वरीयता देगा वो मई माह से जो परीक्षा कराएगा वह हो गया बीपीओ की परीक्षा हो गई। इसी तरह से आपकी 1-2 पुरानी भर्ती परीक्षाएं वो पहले कराएगा, उसके बाद आपको 5,512 पदों की परीक्षा कराएगा। तो बीपीओ की पहले परीक्षा जो है वो पहली प्रेफरेंस में रहेगी, उसके बाद आपको ये सब परीक्षा देखने को मिल सकती है। या मान के चलिए मई माह के बाद यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी पुरानी भर्ती परीक्षाओं पर तेजी पकड़ेगा।
वहीं जेई सिविल 2847 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। जिस दिन से विज्ञापन जारी हुआ उस दिन से ही विवाद बनना शुरू हो गया। विज्ञापन पीटी 22 के स्कोर कार्ड से आने वाला था, 23 के स्कोर कार्ड से आया। फिर विद्यार्थी आयोग गए, मांग की कि पीटी 22 वालों को भी शामिल किया जाए। आयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया कि पीटी 23 से अगर विज्ञापन जारी हुआ है तो पीटी 23 वाले ही आवेदन कर सकते हैं। यह स्वयं की गलती है कि आप लोग आवेदन क्यों नहीं किए थे पीटी 23 में, यह आपकी खुद की गलती है। उसके बाद अब बीटेक वाले इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं। 2847 पदों का विज्ञापन जब से जारी किया गया है उसी दिन से जेई भर्ती में बीटेक शामिल करने की मांग तेज हो गई है। ग्रेजुएट इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले डिग्रीधारी बीटेक इंजीनियर के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर मंगलवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। डिग्रीधारी इंजीनियर ने प्रदेश सरकार के सभी विभागों के जेई की भर्ती में बीटेक डिग्रीधारियों को भी शामिल किए जाने की मांग की। सुबह से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम तक जारी रहा। इसमें महिला बीटेक इंजीनियर बड़ी संख्या में शामिल हुई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि यूपी SSSC ने जूनियर इंजीनियर सिविल के 2847 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया। इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारी ही पात्र माने गए, जबकि बीटेक डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विभागों व अन्य राज्यों में जेई के पदों के लिए बीटेक इंजीनियर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जेई के पदों पर बीटेक को नहीं लिया जाता। उपाध्यक्ष सपना गौतम ने बताया कि प्रदेश में संविदा के भर्ती में बीटेक इंजीनियर को लेते हैं, लेकिन परमानेंट नौकरी में बीटेक को बाहर कर दिया। बीटेक वाले धरना प्रदर्शन में ज्ञापन भी दिए। उनका कहना बस ये है कि अगर अदर स्टेट में बीटेक वालों को एलिजिबल किया गया है तो यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परमानेंट जॉब में बीटेक वालों को एलिजिबल क्यों नहीं कर रहा है, क्यों केवल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों को एलिजिबल कर रहा है। खैर, अब यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कुछ आयोग निर्णय लेता है, चाहे पीटी को लेके हो। पीटी को अगर कहा जाए कि पीटी 22 वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे, यह आयोग तो उसी दिन स्पष्ट कर दिया जिस दिन विद्यार्थी गए हुए थे, जिस दिन विद्यार्थी की मांग थी कि पीटी 22 आवेदन क्यों नहीं करे, क्योंकि आपने सांत्वना दिया था कि विज्ञापन पीटी से आएगा। तो आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि हम जब पीटी से विज्ञापन आने वाला था तो शासन स्तर पर अनुमति नहीं मिली थी। जब शासन स्तर पर अनुमति मिल गई, विज्ञापन तैयार हो गया, विज्ञापन जारी कर दिया गया, उसके पहले यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र लिखा कि पीटी की वैधता को बढ़ाई जाए। शासन से मंजूरी नहीं मिली, इसी वजह से पीटी 23 से विज्ञापन जारी किया गया। तो यहाँ पे तो साफ साफ स्पष्ट हो गया कि पीटी 22 को आयोग मौका देना नहीं चाहता। सेवा चयन आयोग बीटेक वालों को एलिजिबल करेगा या नहीं करेगा, यह अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसी भी अपडेट मिलेगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से जैसी भी जानकारी होगी अपडेट दिया जाएगा। लेकिन जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता दें कि जेई सिविल में 2847 ही पद नहीं हैं, अब पदों की संख्या बढ़ चुकी है। 4000 से ज़्यादा पद आपके हो सकते हैं। अभी तक जो अध्याचन और मिलते जाएंगे वह इस भर्ती में यानी कि जेई सिविल के विज्ञापन में ऐड हो जाएंगे। तो यह मान के चलिए 4000 प्लस पदों की संख्या रहेगी जब आपका विज्ञापन संभवतः आयोग नोटिस भी जारी करेगा कि जेई में पदों की संख्या बढ़ गई है। जिस तरह से आयोग ने यूपी SSSC के 5512 पदों की जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन जब जारी किया गया था तो पदों की संख्या कम थी, लेकिन आयोग ने दोबारा नोटिस निकाला कि इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। इसी तरह से बहुत जल्द आप लोगों को संभवतः होली के बाद आपको जेई सिविल की नोटिस भी देखने को मिल सकती है कि पदों की संख्या 4000 प्लस या 4000 के आसपास हो चुकी है। तो आप पढ़ाई करते रहिए। जो लोग एलिजिबल हैं वह केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करें। इधर उधर आप सर्च करते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियो, या फिर जो भी उनकी बीटेक वाले एलिजिबल हैं या पीटी 22 वाले एलिजिबल हैं या पीटी 23 वाले एलिजिबल हैं, इसको लेके आप लोग परेशान ना होइए। जो एलिजिबल हैं, जिसके पास पीटी 23 की सर्टिफिकेट है, जो पीटी 23 में परीक्षा दिए हैं और जिनके पास वह योग्यता है जो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है, तो अपनी पढ़ाई को विशेष कर करिए। और वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना ये है कि पीटी 23 की जो अभी तक 9 भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, इन भर्ती परीक्षाओं को इस साल के लास्ट तक भर्ती परीक्षा करा ली जाएगी। तो आप यही फोकस करके चलिए कि 2024 में आपकी परीक्षा होनी तय है। अपने पढ़ाई को अच्छे से करिए। वहीं जेई 2018 रिजल्ट को लेकर जानकारी निकल के आ रही है कि जेई 2018 का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी बहुत और कमियां हैं, उसको दूर करने के बाद आपका रिजल्ट जेई का बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। संभवतः होली के पहले आयोग जारी कर सकता है जेई 2018 का रिजल्ट। बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी कमियां हैं उसको दूर करके इस भर्ती परीक्षा जेई 18 का फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर दे। वहीं नए विज्ञापन की बात करें तो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, जो कि आपको हर दिन जानकारी दी जाती है, 397 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा हुआ है, जो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आने वाला है। और सिंपल ग्रेजुएशन के विज्ञापन हो गए, जैसे बीडीओ का विज्ञापन हो गया, लेखपाल का विज्ञापन हो गया, वहीं लोअर पीसीएस का विज्ञापन हो गया। ये भी सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे आचार संहिता यानी चुनाव के बाद ही देखने को मिलेंगे। जो सिंपल ग्रेजुएशन के फॉर्म आएंगे वो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेंगे। परीक्षा की बात करें तो सबसे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वरीयता देगा अपने बीपीओ परीक्षा पे यानी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा पे, जो कि मई माह में देखने को मिलेगी। और जो शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, फिर उसके बाद मई माह के बाद जून जुलाई अगस्त माह में, और सारी परीक्षाएं पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो आई हुई थी
यह सभी परीक्षाएं हो जाएंगी और फिर उसके बाद PT 23 की सरकार से जो 9 विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाओं का नंबर लगेगा। बाकी UPSSC हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी आप तक दी जाती है। आप चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आपके चैनल सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।